नमस्कार, आप देख रहे हैं केईबी न्यूज 24 और मैं हूं आर के छोटन। बिहार के सियासत में एक बार फिर से भूचाल आने वाला है। भूचाल यह कि सत्ता सिंह जेडीयू के कार्यकर्ताओं में आक्रोश व्याप्त है। नाराजगी इस कदर बढ़ी है कि सैकड़ों कार्यकर्ता रविवार को सकरा विधानसभा क्षेत्र में एक बैठक आयोजित कर पार्टी द्वारा घोषित प्रत्याशी का समर्थन नहीं देने का ऐलान कर दिया है। इस ऐलान के साथ स्थानीय कार्यकर्ता को टिकट दिए जाने की मांग को लेकर आज सकरा विधानसभा क्षेत्र के जेडीयू कार्यकर्ता जिला जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ रहे हैं। आइए जानते हैं क्या है मामला। रविवार को सकरा विधानसभा क्षेत्र के जेडीयू कार्यकर्ता जेडीयू प्रत्याशी को जिताने के बजाय हराने के लिए बैठक कर रहे हैं। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के फैसले से नाखुश ये कार्यकर्ता काफी संख्या में इकट्ठा हुए थे और सभी ने एक स्वर में सकरा के जेडीयू प्रत्याशी अशोक चौधरी के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया है। वहीं अपनी मांगों के समर्थन में जिला जनता दल यू के कार्यालय पर आज से अनिश्चितकालीन धरना पर भी बैठने का ऐलान कर दिया है। ये 6 में से किसको टिकट दिया जाए? अगर कोई नेतृत्व बता दे, हम लोगों ने मिल के भी कहा था, दिया भी था 6 को ना, तो कहते ना इसमें से किसको दिया जाए। उसमें अगर हम लोग कहते ना 6 को दे दीजिए तब एगो बात होता, तो उन्होंने किसी एक को, हम लोगों ने कहा था किसी एक को दे दीजिए। कार्यकर्ता सबका होता है, लेकिन कार्यकर्ता से बाहर को टिकट दे दिया जाए, ये कहाँ का इंसान है? हम लोग उस बात से रखते हैं माननीय नेता में, कल भी रखेंगे। जब तक उनका काम हमें पसंद आएगा तब तक उनमें विश्वास रखेंगे, लेकिन काम जिस दिन पसंद नहीं आएगा उनसे भी विश्वास उठ जाएगा। किसी सभा के माध्यम से कहना चाहते हैं, हम लोग किसी के जागीर नहीं है कि हम ठोक दे उसको हम स्वीकार कर लेंगे। अब इस वार्ता के कड़ी में हम लोगों के पार्टी नेतृत्व के विरुद्ध बगावत की बिगुल फूंक रहे हैं, क्या कुछ है बैठक में? नहीं, हम लोगों ने पार्टी नेतृत्व के विरोध में बिगुल नहीं फूंका। फैसले के विरोध में तो है। हाँ, फैसले के विरोध में है, तो वही हो गया। और हमारा पूरा कार्यकर्ता सकरा का एक एक पंचायत अध्यक्ष, एक एक बूथ अध्यक्ष, बूथ सचिव, सब लोगों की आज बैठक थी। आपने देखा है कितनी भीड़ थी और सभी कार्यकर्ता एक साथ हैं और संकल्प लिया है लोगों ने कि यदि नेतृत्व के द्वारा जिसको भेजा गया है, जिस बाहरी को, अगर उसका टिकट वापस नहीं लिया गया तो पुनः यहाँ एक नया समीकरण दिखेगा और 10 तारीख को उस व्यक्ति को हम लोग हरा के 30,000 मतों से हरा के भेजेंगे। इससे पहले भी पार्टी नेतृत्व को अवगत कराए थे। पार्टी नेतृत्व ने आपके कार्यकर्ताओं के भावनाओं के विरुद्ध निर्णय लिया। अब आगे की क्या रणनीति होगी? देखिए, पार्टी नेतृत्व ने कार्यकर्ताओं के भावनाओं को नहीं समझा। आज इसीलिए पुनः और अधिक मात्रा में साथी जुटे हैं। आज साथी इस तरह जुटे हैं, आप देखे होंगे हॉल भर गया था, बाहर भी लोग भरे थे। वह इसी फैसले के खिलाफ में लोग आए हैं। आज हमने सबों को जाके एक दिन में ये बैठक तय हुई है और सब लोगों को जाके हम लोगों ने खबर नहीं कर दिया। एक दूसरे के सहयोग से आज लोगों को खबर मिली है और लोग इतना जुटे हैं। आप समझ लीजिए कि जब इतनी संख्या में लोग जुटे हैं, कार्यकर्ता हैं, अगर एक एक परिवार का 5-5 वोट भी खराब कर दिए, वो आदमी 30,000 से भाग गया। आपको कि विगत 3 साल से वह व्यक्ति जनता दल यू के झंडा लगाकर और यहाँ घूमते हैं। संगठन के किसी साथी को, जब प्रखंड अध्यक्ष को ही उसने नहीं पूछा तो किसी साथी को नहीं पूछा, और जो प्रखंड अध्यक्ष बनाते हैं साथी, और साथियों को भी नहीं पूछा, उनके प्रखंड अध्यक्ष को भी नहीं पूछा। तो आज यह स्थिति बनी है। एक से एक कार्यक्रम हुआ, संगठन का बड़ा से बड़ा कार्यक्रम हुआ, नेताओं के द्वारा बाहर से आए, आरसीपी सर आए, सब लोगों का कार्यक्रम हुआ, सफल कार्यक्रम रहा। उसमें एक पैसे का नहीं, पैसा तो छोड़ दीजिए, उसके मेहनत का भी योगदान नहीं रहा।
तो आज हम लोग अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, यह सुरक्षित क्षेत्र है, हम लोग यहाँ से खड़ा भी नहीं हो सकते। इसी संगठन के साथी के लिए लड़ रहे हैं, चाहे जिसको भी देना हो इस संगठन के साथी को दे दें। आज हम लोग बुलंद आवाज में उस व्यक्ति को 30,000 मतों से जिता कर भेजेंगे। पार्टी नेतृत्व ने फैसला नहीं बदला, क्या रणनीति होगी? पार्टी नेतृत्व ने अगर फैसला नहीं बदला, हम लोग कल से धरना पर जा रहे हैं जिला कार्यालय पर। मैं निश्चित तौर पे कहता हूं कि सभी साथी मिलकर एक उम्मीदवार को खड़ा करेंगे, वह निर्दलीय उम्मीदवार होगा और वो भी जीत के जाएगा तो माननीय नीतीश कुमार के हाथों को मजबूत करेगा। धन्यवाद। बैठक दर बैठक, पार्टी प्रत्याशी के खिलाफ बैठक, क्या कुछ कहना है? देखिए, ये सकरा में 3 बार से लगातार हमारे नेता नीतीश बाबू ने जिसको भी टिकट दिया, यहाँ के कार्यकर्ता के कहने पर टिकट दिया। क्या मजबूरी उनकी हुई जो इस बार पूरे पार्टी कार्यकर्ता के खिलाफ उन्होंने बाहरी उम्मीदवार को यहाँ भेजा, और उसी का परिणाम है कि बैठक पर बैठक करने का नौबत आ रहा है। और ये हमारे नेताजी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नीतीश कुमार जी को हम लोगों ने बताने का काम कर रहे हैं कि अगर आप उम्मीदवार नहीं बदले तो यहाँ स्थिति भी बदली हुई नजर आएगी। क्या लगता है क्यों आप विरोध कर रहे हैं? पार्टी के ही उम्मीदवार दिया गया है, फिर भी आप पार्टी के कार्यकर्ता होकर इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? सकरा में कभी भी वो पार्टी के उम्मीदवार नहीं रहे हैं, पार्टी कार्यकर्ता नहीं रहे हैं। एक भी मीटिंग जिसमें हमारे राष्ट्रीय मतलब प्रदेश के भी नेता रहे हैं, अगर एक भी मीटिंग का वो फुटेज दिखा दें तो वो सकरा में उनकी मीटिंग हुई हो और वो रहे हो, तो हम लोग आज भी उनको स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। लगातार लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने तो ताल ठोक के कहा था कि हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं और यहीं से चुनाव मैदान में उतरेंगे, और लगातार उनका प्रयास भी जारी है। कभी भी उन्होंने पार्टी के किसी भी साथी को भेंट करने का काम नहीं किए, ना ही किसी मीटिंग में उनकी भागीदारी हुई, ना ही एक बूथ अध्यक्ष सचिव से उनकी बात हुई, ना ही एक यहाँ जितना भी सदस्य बना उसमें उनकी एक भी भूमिका इस 3 वर्षों में नहीं रही है। कैसे वो हमारे पार्टी के सदस्य हो गए, हम लोग तो आज तक नहीं जाने उनको। आगे क्या करेंगे? आगे हम लोग कल से पार्टी कार्यालय, जिला पार्टी कार्यालय पर धरना देंगे। जब तक हमारे नेता इस चीज को स्वीकार नहीं करेंगे हम लोग धरना देते रहेंगे। आगे भी हम लोग अपनी रणनीति को बनाते रहेंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ, पार्टी के सिंबल वापस नहीं लिए गए अशोक चौधरी से, तो क्या करेंगे? पूर्व में भी ऐसा हो चुका है। 2000 में यहाँ पार्टी के खिलाफ उम्मीदवार दिया गया और उसको पार्टी ने यहाँ से हरा के भेजा। उसके बाद हमारे नेता ने यहाँ के कार्यकर्ताओं के कहने पर जिसको भी टिकट दिया उसको यहाँ से कार्यकर्ता ने जिता के भेजा है। अगर नेतृत्व नहीं बदले तो यहाँ से भी हरा के भेज देंगे, यही हमारा निर्णय है। सुरेश जी, पहले आपने विरोध किया था, कहा था कि अगर बाहरी प्रत्याशी आया तो हरा कर लौटेंगे, अभियान चलाकर हराएंगे। अब क्या करेंगे? फैसला आपके विरोध में है। आज आप भी आज देख रहे हैं, जो मैं पहले कहा था कि 1000 जनता दल यू का कार्यकर्ता सकरा विधानसभा क्षेत्र में है। आज आपने देखा है कि उसमें से 800 के आसपास कार्यकर्ता बाहर से लेकर के अंदर तक के मीटिंग में बैठा था, जबकि कोई सूचना नहीं थी। 2-4 व्यक्ति को सूचना दिया गया था मोबाइल से, और सुन करके सब लोग आए। और आज ये निर्णय आपने देखा कि स्पष्ट कार्यकर्ताओं ने कहा कि अशोक चौधरी वापस जाओ, यहाँ वापस जाओ, यहाँ कोई जगह बाहरी लोग के लिए नहीं है। और वो कार्यकर्ता आज कहा, और कार्यकर्ता इसके आगे भी वही करेगा जो मैंने कहा उसके की संगठन पर। आप अपने फैसले पर अडिग रहेंगे या पार्टी नेतृत्व के फैसले के सामने झुकेंगे कार्यकर्ताओं के साथ? जो भी कार्यकर्ता मुझको कहेगा, सकरा का कार्यकर्ता जो मुझको कहेगा मैं उसके साथ रहूंगा। पार्टी नेतृत्व नीतीश कुमार जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी हमारे नेता हैं, ईमानदार वफादार। मैं उनके साथ इसी कारण से 94 से हूँ। कोई वेतन और कोई पैसा मुझको नहीं मिलता है, लेकिन आदरणीय नीतीश कुमार के साथ 94 से ईमानदारी और वफादारी के साथ हूँ। और आज मैंने कार्यकर्ता को यहाँ बनाया है, उनके कहने से बनाया है। 40-50 मीटिंग इतना दिन के अंदर हुआ और उसमें कार्यकर्ता ने उनको काम किया दिया। इससे पहले RCP हुआ है, सब पंचायत बूथ अध्यक्ष और बूथ सचिव के बैठक के लिए, उसमें RCP हुआ है। 150 के 150 कार्यकर्ता उनके साथ था। और उसके बाद भी अगर उस निर्णय से अलग RCP जाते हैं तो उनकी क्या मंशा है हो जाने। लेकिन हम लोग आज ही नीतीश कुमार में आस्था रखते हैं, और जो पार्टी कार्यकर्ता कहेगा वो मैं करूँगा। अहम और अंतिम सवाल, आपका एक शिष्टमंडल पूर्व में भी राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात कर इस बात को रखा था। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भरोसा दिलाया था कि स्थानीय कार्यकर्ता को सिंबल मिलेगा, लेकिन
सिंबल बाहरी प्रत्याशी को मिल गया। क्या लगता है पार्टी नेतृत्व का भरोसा खत्म हो गया है सकरा के कार्यकर्ताओं से? पार्टी नेतृत्व को तो भरोसा नहीं खत्म होना चाहिए, इसलिए कि जितना भी कार्यक्रम इस 4 साल के अंदर 5 साल के अंदर हुआ, पार्टी नेतृत्व ने जो कहा उसको वफादारी ईमानदारी से पार्टी नेतृत्व उस काम को यहाँ का पार्टी सकरा का पार्टी किया है। सक्रिय सदस्य बनाने की बात हुई, कहीं भी 4 बूथ 4 से कम नहीं होगा तो कहीं 6 कहीं 8 करके बना करके तब यहाँ 1100 सक्रिय सदस्य है। पार्टी नेतृत्व को भरोसा तो होगी ही सकरा पर, इसलिए कि 98 में जब पार्टी थी, जब पार्टी नेतृत्व को भरोसा है तो कार्यकर्ताओं की बात अनसुनी कर दी गई, कहाँ तक जायज है? ये तो कहाँ से नाजायज हुआ है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन आदरणीय नीतीश कुमार जी इस बात को जानते हैं कि जब से समता पार्टी बनी तब से आज तक सकरा में चुनाव जीतते गया है उनकी पार्टी, उनकी दल चाहे जिस भी स्थिति में हो, जैसे भी हो, यहाँ का कार्यकर्ता अपना तन मन धन लगा करके चुनाव जिताने का काम किया है। और आगे भी अगर नीतीश कुमार जी थोड़ी गलती किए हैं उनकी किसी के बहकावे में आके या किसी के प्रलोभन में आके, लेकिन ऐसा वो है नहीं, ईमानदार और वफादार हमारे नेता हैं नीतीश कुमार जी, और आज भी सकरा उनके साथ है। लेकिन यह जो गलती की है उसको वापस हमको लेना होगा। कल से हम लोग जिला कार्यालय पर धरना देंगे। नहीं लेंगे तो क्या करेंगे? नहीं लेंगे तो जो निर्णय करेगा कार्यकर्ता की कोई निर्दलीय उम्मीदवार को खड़ा करके चुनाव लड़ा के और जिता के भेजेंगे, और आदरणीय नीतीश कुमार का ही आदमी वो होगा जो चुनाव जीत के जाएगा और नीतीश कुमार के साथ ही रहेगा। धन्यवाद। आप पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष के संपर्क में भी लगातार रहे हैं। जिस प्रत्याशी का विरोध किया जा रहा था आज पार्टी ने उसे सिंबल दे दिया है, कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। क्या कुछ देख रहे हैं पार्टी के अंदरूनी कलह को कहाँ तक भांप रहे हैं? यहाँ तो कोई अंदरूनी कलह नहीं है, यहाँ तो संयोग से आज नेतृत्व में मैं नहीं था, लेकिन मैं एक सकरा के एक्टिव मेंबर होने के नाते यहाँ के प्रखंड जी अध्यक्ष जी ने मुझसे कहा मैं नेतृत्व की हैसियत से नहीं, मैं यहाँ के सक्रिय सदस्य पार्टी का होने के नाते आपके सभा पर मैं आ रहा हूँ। मैं आया भी, जितने साथी ने वो अपनी बात रखी है उसमें यहाँ के प्रत्याशी के विरोध में ही बोले हैं, और मुझको प्रतीत होता है कि वो जो चलाना चाहते हैं वो सकरा में नहीं चलेगी, क्योंकि सकरा समाजवादियों की धरती रही और यहाँ कर्पूरी जी का जन्मभूमि नहीं लेकिन कर्मभूमि रहा है। मंजे लाल जी जैसे सरीखे समाजवादियों का जन्मभूमि रहा है। स्वर्गीय शिवनंदन पासवान जी जैसे पदाधिकारी और बाद में विधानसभा अध्यक्ष समाजवादी नेता भागनयन पोदार, राम बलिहारी बाबू, रघुनाथ बाबू, ऐसे ऐसे लोगों का ये जन्म धरती रहा है। तो यहाँ जो कार्यकर्ता तय करते हैं वही होता है। अगर कोई पैसे वाला चाह रहा है जो हम पैसे के बदौलत जीत लेंगे तो उनकी गलतफहमी है। आखिर क्या वजह है अपने ही पार्टी के नेता के विरोध में सभी कार्यकर्ता खड़े हैं? पार्टी के नेता के विरोध में तो कोई नहीं बोला। यहाँ माननीय नीतीश कुमार जी को सब नेता नहीं पार्टी के नेता ही अशोक चौधरी रहे हैं, प्रत्याशी बनाए गए हैं। पार्टी के नेता कभी नहीं रहे हैं, वो निर्दलीय विधायक रहे हैं। अब वो विधायक कैसे रहे हैं कि कांटी में वो जीते थे और जो झांसा दे के जीते थे, मंदिर बनाने से पूरे गांव के लोग नहीं वोट दे देंगे। मंदिर में जो एक आध लोग होंगे वो वोट दे देंगे। गांव के लोगों को मंदिर से विकास नहीं होगा, उनके यहाँ अच्छे जनप्रतिनिधि होने से विकास होगा। आप लंबे समय से एमएलए में कर रहे हैं। सकरा विधानसभा क्षेत्र में सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य की बदहाल स्थिति हो गई। कब तक ऐसा चलता रहेगा? आपको हम बताना चाहेंगे बहुत चीज़ सुधरा है। आप कम से कम व्यक्तिगत रूप से मैं आपको जानता हूँ,
आप आते थे तो हॉस्पिटल में गाय भैंसी कुत्ता रहता था कि नहीं? अब वो तू आज वहाँ बड़ी बड़ी लाइनें लगती है। पूरा सुधार कब तक होगा? पूरा सुधार आप समझिए, बिगड़े हुए बिहार को सुधारने में निश्चित तौर से समय लगेगा। अच्छा, एक बड़ी सवाल है, आप ही के पार्टी के आला कमान के लोग यहाँ से कांटी विधायक अशोक चौधरी को प्रत्याशी के रूप में सिंबल देके भेजे हैं। आपने जैसा कि बताया कि कल से इसका हम लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे, धरना देंगे जिला मुख्यालय में। इससे लोग वापस नहीं लिए, पार्टी के लोग इसका सिंबल वापस नहीं लिए, तो क्या आप करेंगे? मैं तो पहले कहा कि मैं यहाँ एक राज्य कार्यकारिणी के हैसियत से नहीं हूँ, मैं यहाँ एक सक्रिय सदस्य और यहाँ हमारे कमांडर होते हैं प्रखंड अध्यक्ष, और प्रखंड अध्यक्ष और प्रभारी जो निर्णय लेते हैं उसका जब तक मैं सकरा विधानसभा में हूँ उसको निश्चित तौर से मानना मेरा परम कर्तव्य होता है। और यहाँ आप कहे नेतृत्व से गलती हो जाती है कभी कभी। आपने देखा होगा मीनापुर में नेतृत्व ने अपनी गलती सुधारी कि नहीं सुधारी? मुझे भरोसा है कि माननीय नेता नीतीश कुमार जी, उनके संज्ञान में पूरी बात नहीं हो पाई होगी क्योंकि कोरोना के कारण वो बहुत लोगों से नहीं मिलते थे। उन्होंने मुझे ही आश्वासन दिया था कि हरिओम भाई कार्यकर्ता ही लड़ेंगे, तो हो सकता है कहीं मिस हुआ होगा। अब क्या लगता है? अब क्या लगता है, कार्यकर्ता मानेंगे या पार्टी नेतृत्व मानेंगे? देखिए, मैं जैसा देखा हूँ कार्यकर्ता मानने वाले नहीं हैं यहाँ। मैं चूँकि आप देखें मैं पर नहीं था, मैं दर्शक दीर्घा में बैठ के देख रहा था और जैसे देख रहा था एक बात थी, हमारे प्रत्याशी ने भी गड़बड़ी की है। मैं भी प्रयास करता कि मनवाऊं सभी साथियों को, लेकिन सिंबल लेने में कम से कम दोनों प्रखंड अध्यक्ष और प्रभारी को लेके जाना चाहिए था। ये निजी कंपनी आज चलाना चाहते हैं और सकरा में निजी कंपनी नहीं चलने वाली है, और उनको जो घमंड है कि पैसा पर हम जीत लेंगे। आपको मैं बता दूं, एक रीजनेबल आदमी के लड़का मंजे बाबू, स्वर्गीय मंजे बाबू के जो यहाँ समाजवादी नेता रहे, एमपी रहे, मिनिस्टर रहे हैं, और उनके लड़का जो हमको कल मुलाकात हुई बता रहे थे, वो बता रहे थे कि साहब हरिओम जी से क्या मिलना है, सिंबल लेकर जाएंगे, आप 25 लाख रुपया देंगे, वो फट सिन गाड़ी पर चढ़ ले। तो उनको शायद मेरे बारे में नहीं मालूम है कि मैं जिसके घर में एक शाम का भोजन नहीं रहा होगा उसको विधायक बनाने का 2 बार काम किया हूँ, यही नीतीश जी के नेतृत्व में। और मुझको किरीच की ज़रूरत नहीं, अब मुझको मकई का रोटी नमक तेल भी अच्छा लगता है, इसलिए 25 लाख रुपया हमारे भाई अशोक चौधरी जी को मुबारक हो। मुझको मेरा रोटी नमक ही सही, मैं अपने सिद्धांत पर अड़ा रहूँगा, और यहाँ के पार्टी के साथियों का फैसला जो होगा उससे कदम से कदम मिला के चलूँगा। सूत्र बताते हैं कि एक साथ पार्टी के नेता और कार्यकर्ता इस्तीफा भी सौंप सकते हैं। अगर यहाँ के लोगों का फैसला हो जाएगा जो इस्तीफा दे देना है, तो मैं प्रदेश कार्यकारिणी में हूँ, तुरंत इस्तीफा यहाँ के साथियों के साथ दूंगा। धन्यवाद।